वहां तैयारी करके बैठा होता है कि जैसे ही पारस उस तक पहुंचेगी तो वह उससे शादी कर लेगा। लेकिन जैसे ही पारस उस तक पहुंचती है तो उसकी खुशियों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि जवार उसका पीछा करते हुए फौरन बिना वक्त गंवाए वहां पहुंच जाता है। और यह सब कुछ पारस की वजह से होता है, क्योंकि उसने अपनी लोकेशन ऑन रखी हुई होती है। इसी की वजह से जवार को बहुत मदद हासिल होती है। वहाब अपने आदमियों को हुक्म दे देता है कि जवार बचना नहीं चाहिए, आज उसका पता साफ हो जाना चाहिए। उसने मेरी नाक में दम करके रखा है, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वहाब के आदमियों की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जवार हिम्मत से काम लेता है, पारस को बचाने के लिए वह हर हद पार कर जाता है और आखिर में आकर वह वहाब के सामने खड़ा होता है। उसका कोई आदमी नहीं बचता, जिसकी वजह से वहाब को पसीने उतर रहे होते हैं। जवार कहता है, अगर तुम आसानी से पारस को मुझे दे दोगे तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारा हश्र भी मैं तुम्हारे आदमियों जैसा ही करूंगा। वहाब कहता है, नहीं, ये लड़की मेरी जिद है। अगले ही लम्हे पारस अपना हाथ छुड़ाकर जवार तक पहुंच जाती है। जवार जोर से हंसने लगता है और कहता है, बस इतनी जल्दी जिद खत्म हो गई। वहाब उस वक्त अपने आप को बचाता है, वहां से गायब हो जाता है और जाते जाते कहता है, इस दफा तो जवार तुम बच गए, अगली दफा नहीं बच पाओगे। दूसरी तरफ बहजाद सिर पकड़कर बैठा होता है कि मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अगले ही लम्हे जवार हीरो की तरह पारस को लेकर वहां पहुंचता है, जिसकी वजह से बहजाद को सुकून का सांस आता है। लेकिन आफ्ताब और उसके बाप नदीम को पसीने छूटने लग जाते हैं। वह हैरान रह जाते हैं कि पारस को जवार बचा कर ले आया। उनके मुंह पर यही सवाल होता है कि आखिर जवार आया कहाँ से। नदीम उसी वक्त अपने बेटे से कहता है कि जल्द से जल्द सामान बांध लो, हमें यहाँ से भागना होगा, वहाब हमें छोड़ेगा नहीं। उसी वक्त जवार बहजाद के सामने उसकी बेटी को उसके हवाले करते हुए कहता है कि यह सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ है, इस साजिश में जरूर कोई आपके अपने शामिल थे, वरना वहाब आपकी बेटी तक नहीं पहुंच सकता था। जो भी हुआ सब प्लानिंग के मुताबिक हुआ, आपको बहकाया गया था ताकि पीछे से पारस को वहाब तक पहुंचाया जा सके। उसी वक्त बहजाद कहता है, जवार तुम बेफिक्र हो जाओ, यह जो भी है इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन पारस अकेली खड़ी हुई होती है और डरी हुई होती है। जवार ड्यूटी पर आता है, पारस को अकेला देखकर उसके पास जाता है और कहता है, आप ठीक तो हैं? कल आपकी खैरियत तक नहीं पूछ पाया, जाते वक्त मौका नहीं मिला। पारस कहती है, तुम्हारे होते हुए मुझे भला कुछ हो सकता है, लेकिन जिस तरह जवार पारस को बचाता है उस सब की वजह से पारस के दिल में जवार के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी होती है, जिसकी वजह से पारस जवार को प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है और आफ्ताब यह देखकर अंदर ही अंदर जलने लगता है। लेकिन मजबूरन दोनों बाप बेटे को वहाँ से भागने की प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस तरह यहाँ से गायब हुआ जाए ताकि वहाब से भी बचा जा सके और बहजाद को भी उन पर शक न हो। लेकिन जैसे ही नदीम वहाँ से भागने लगता है, जवार उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? जब तक यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती आपको कोई पकड़ नहीं लेता, आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन नदीम उसकी बात नहीं मानता, जिसकी वजह से जवार बहजाद को सब कुछ बता देता है और नदीम के भागने के प्लान पर भी पानी फिर जाता है। जवार का शक पहले भी नदीम पर होता है, लेकिन वह किसी को इस बारे में नहीं बताता, क्योंकि इसके पीछे जवार की एक चाल होती है। नदीम को इस्तेमाल करके जवार वहाब को पकड़ना चाहता है और उसे बहजाद साहब के रास्ते से हटाना चाहता है। लेकिन जब आफ्ताब और नदीम की हकीकत सामने आएगी तो जवार क्या करेगा?